हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर चैनल पे आप नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को रिएक्शन वीडियो कैसा लगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि कल तो जगत भैया का ही वीडियो आया था, मिर्ची मिर्ची वाला, उफ उफ मिर्ची, हाय हाय मिर्ची। लेकिन आज जगत भैया की बहन का यानी कि सबसे बड़ी वाली दीदी का, सृष्टि दीदी जी का भी वीडियो आ गया और उनका भी कुछ ऐसा ही थंबनेल और टाइटल है, उफ उफ मिर्ची, हाय हाय मिर्ची। सो गाइस, जितने भी लोगों को इनके मिलने से मिर्ची लगी है या जितने भी लोगों को फंक्शन की वजह से मिर्ची लगी है, प्लीज़ कृपया करके या तो आप आइसक्रीम खा लीजिए या फिर आप रसमलाई खा लीजिए या फिर आप गुड़ खा लीजिए और अगर कुछ भी नहीं है तो चीनी खा लीजिए, लेकिन मिर्ची मत लगने दीजिए ना। मिर्ची को थोड़ा सा आप लोग मीठा मीठा खा के थोड़ा सा ठंडा कर दीजिए, क्योंकि भैया के हिसाब से, जगत भैया के हिसाब से और अभी सृष्टि जी के हिसाब से भी कुछ लोगों को मिर्ची लग गई है ज़बरदस्त। तो यहाँ पे कल सृष्टि जी ने भी कुछ रिएक्शन दिया है, कुछ कमेंट्स का उन्होंने जवाब दिया है। उनके पास कुछ कमेंट्स आ रहे थे जहाँ पे उनको बहुत कुछ बोला जा रहा था, जिसका जवाब देते हुए उन्होंने बहुत सारी चीज़ें क्लियर करी है। बाकी चीज़ों को तो मैं नहीं डिस्कस करूँगी क्योंकि वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और थोड़ी थोड़ी बोरिंग भी है। लेकिन हाँ, मैं एक चीज़ को उनकी वीडियो से ज़रूर हाईलाइट करना चाहूँगी, वो है हमारी जगत भाभी से रिलेटेड बातें। थोड़ी सी देर कर दी इन्होंने बताने में, राइट? क्योंकि अगर ये चीज़ें पहले पता चल जाती, इतना ब्रीफ जितना ब्रीफ आज बताया है, अगर इतनी ब्रीफिंग से पहले ये वीडियो आ चुकी होती या पहले ब्रीफ कर दिया होता तो शायद बहुत सारे लोगों को इतनी सारी गलतफहमियां नहीं होती जगत भाभी से रिलेटेड। क्योंकि जगत भाभी ने उस समय पे ऐसा दिखा था कि उन्होंने उस समय पे कोई सपोर्ट साथ नहीं दिया, क्योंकि जिस समय पे जगत भैया का जो गुस्सा है, जो अहम था, वो 7वें आसमान पे पहुंचा हुआ था। वो एक अलग ही जोन में थे उस वक्त पर। वो आए दिन कोई ना कोई कम्युनिटी छापते रहते थे, चाहे वो फिर अपनी खुद की वाइफ के लिए हो, अपनी खुद की फैमिली के लिए हो या अपने दोस्तों के लिए हो, जिसके लिए जो उनका मन आता था वो कम्युनिटी में छापते थे। तो उन्हीं दौरान उन्होंने कम्युनिटी में सृष्टि जी का, स्वाति, अंकुश का, इन सब लोगों का नाम भी लिया था कि मेरा तलाक वलाक कराने की कोशिश कर रहे हैं, भड़काने वड़काने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हुई थी। तो उस दौरान सबकी नज़र ये थी कि इस चीज़ पे जो हमारी जगत भाभी हैं वो क्या स्टैंड लेती हैं, क्योंकि वो तो हमें उस समय पे पता ही था कि जो जगत भैया हैं वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि सपोर्ट सबका जो था वो जगत भाभी के लिए था, तो जगत भाभी की तरफ से उस कम्युनिटी के जवाब में कोई भी कम्युनिटी नहीं आई। और हमें कहीं पे एक्चुअली नहीं पता चला, बहुत सारे लोगों को, हो सकता है कुछ लोगों को पता भी चला हो, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चला कि उन्होंने इस बात के लिए स्टैंड लिया कि जो उनके दोस्त हैं वो उनका घर नहीं तुड़वा रहे थे, वो उनके लिए ही खड़े थे और उनको प्यार करते थे, इसीलिए उनके साथ खड़े हुए थे। तो यही सब चीज़ें हुई थी सृष्टि जी के साथ भी, और इसलिए उस समय पे सृष्टि जी की तरफ थोड़ा सा ऑडियंस का झुकाव बना और सारी ऑडियंस ने उनको यही समझाया कि जहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती है वहाँ पे चीज़ें ज़्यादा आगे कंटिन्यू नहीं करनी चाहिए। उस समय पे सपोर्ट मिला था सृष्टि जी को भी। और सृष्टि जी ने कल के वीडियो में बहुत सारी बातें बताई, जो बातें मेरे लिए भी बिल्कुल नई थी, जो मुझे भी इससे पहले नहीं पता थी। तो सृष्टि जी ने बताया कि नहीं, जो जगत भाभी हैं उन्होंने तो सृष्टि जी के लिए स्टैंड लिया था। यानी कि जब जगत भाभी का इंसल्ट करने वाला कम्युनिटी जगत भैया ने छापा था, तो उस समय पे जो हमारी भाभी जी हैं उन्होंने स्टैंड लिया था, लेकिन वो स्टैंड उन्होंने पर्दे के पीछे लिया था। एक लाइव, जिस लाइव में जो सृष्टि जी अपने हस्बैंड के साथ लाइव कर रही थी, उस दौरान लाइव में पीछे से फोन आया था भाभी जी का, और उसके बाद सृष्टि जी उस लाइव से थोड़ा साइड हो गई थी, कॉर्नर हो गई थी, बात करने चली गई थी। लेकिन उन दोनों के बीच में क्या कॉन्वर्जेशन हुई शायद ये नहीं बताया गया, या हो सकता है कि मैंने नहीं देखा हो या बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा हो, लेकिन उन्होंने कल की वीडियो में बताया कि नहीं, उसने मेरे से बात करते हुए ये बात बोली थी कि वो इस समय मेरी ही नहीं सुन रहे हैं, आप उनकी बात का बुरा मत मानो, जो भी उनके बीच में बात हुई होगी। काश कि ये पूरी कॉन्वर्जेशन इतने दिन से क्लियर कर दी जाती, क्योंकि बहुत सारे लोग तो इसी भ्रम में बैठे थे कि जो भाभी जी हैं, हमारी जगत भाभी जी, उन्होंने अपने दोस्तों के लिए कोई स्टैंड ही नहीं लिया और उनको कोई मतलब नहीं है, किसी से दोस्ती टूट रही है तो टूटने दो, क्योंकि इन्होंने वीडियो में हमें वैसा ही दिखाया। क्यों ये इतनी सारी बातें जो कल बताई, इतनी सारी बातें आपने पहले ही क्लियर नहीं कर दी पूरी तरीके से, कि आप लोग कोई भी जगत भाभी को जज मत करो। जगत भाभी ने तो मुझे बैक कैमरा पूरी मेरे से बात करी, पूरा सीन और सिनेरियो समझाया। ये चीज़ें हमें भी एक्चुअली कल पता चली। साथ में ये भी पता चला कि जगत भाभी ने कोई 2 लाइव में इस बात का जिक्र भी किया था। तो उन दिनों इतनी लाइव्स चल रही थी, इतनी लाइव्स चल रही थी कि ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान ने सारी लाइव हर मिनट हर सेकंड की देखी हो, है ना?
तो इसीलिए बोलते हैं कि जब कोई चीज़ें चिंगारी लगती है ना, तो उस चिंगारी को उसी समय बुझा दो, उसको आग बनने की इंतजार मत करो उस चीज का। और गलतफहमियां ऐसी डेवलप होती हैं जब आधी अधूरी चीजें सर्व करी जाती हैं, आधी अधूरी चीजें दिखाई जाती हैं। अगर ये बात पहले ही क्लियर हो जाती कि नहीं, जो जगत भैया है उन्होंने कम्युनिटी छापी, लेकिन जगत भाभी ने अपने एंड पे पीछे से सबसे बात करी और इस मैटर को सॉल्व करा, तो शायद ये गलतफहमियां डेवलप नहीं होती। खैर कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। चीजें अगर क्लियर होती हैं तो और अच्छी बात है कि चीज़ों को क्लियरिटी मिलती है। तो अब जगत भाभी के ऊपर इस बात का आरोप नहीं आ सकता कि जगत भाभी ने भैया सृष्टि जी का स्टैंड नहीं लिया। भरपूर साथ दिया, भरपूर सहयोग दिया। और इस मैटर में, पर्टिकुलर इस मैटर में कि जब उनके पति ने बेइज्जती कर दी थी, तो जगत भाभी ने जो है इस सिचुएशन को ऑफ कैमरा संभाला था। वो अलग बात है कि उनकी ऑफ कैमरा जो सिचुएशन है आज खुल करके बताई जा रही है कि उन्होंने उस दिन जब लाइव के दौरान कॉल किया था, कॉल करके क्या बात करी थी, क्योंकि उस दौरान भी नहीं बताया गया था कि क्या बात हुई है। बस ये था कि कॉल आया है। उसके बाद इन दोनों के बीच में पैचअप हो गया, कोई बात नहीं, बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। पैचअप करो, एक दूसरे के फंक्शन में इन्वॉल्व हो, नाचो गाओ, खूब मस्ती करो। हमें क्या, मैंने तो जैसे कि बोला, हमारा काम तो वीडियो देखना है, वीडियो देख के रिएक्शन देना है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई किसी से लड़ रहा है या कोई किसी के साथ भरत मिलाप कर रहा है। लेकिन इस बीच में एक और चीजें हुई हैं। अब अगर यहाँ पे भी खुशी की खबर आई है कि भाई और बहन का मिलाप हो गया, भाई ने बहन की गलतियां माफ कर दी, बहन ने भाई की सारी गलतियां बड़प्पन में बड़ा दिल दिखा के माफ कर दी, भाई ने उस दौरान जो कुछ भी बोला बहन ने माफ कर दिया, तो दूसरी तरफ भी दोस्ती का आगाज हुआ है, दूसरी तरफ भी रिश्ते बन रहे हैं। एक तरफ एक ग्रुप वापस से एक होता हुआ नजर आ रहा है, वहीं पे दूसरे ग्रुप की भी शुरुआत हो रही है। और भाई क्यों ना हो, अगर जगत भैया को उनके दोस्तों द्वारा, उनकी बहनों द्वारा, उनके नियर डियर लोगों द्वारा माफी मिल सकती है, तो जगत दीदी को भी तो मिलनी चाहिए। उनके भी दोस्तों यारों द्वारा उनको भी तो चांस मिलना चाहिए, क्योंकि गलतियां दोनों तरफ से बराबर थी। और अगर जगत भैया के रिश्ते इतने ज़्यादा पावरफुल हो सकते हैं, इतने ज़्यादा ईमानदार हो सकते हैं कि इतना कुछ हो गया, एक दूसरे को इतना कुछ बोल लिया, लेकिन आज देखिए, आज फिर से हम साथ साथ हैं, आज फिर से एक दूसरे के लिए खड़े उतरे हैं मैदान में, आज फिर से एक दूसरे के लिए लड़ रहे हैं, एक दूसरे के हेटर्स को जवाब दे रहे हैं एक साथ होके। तो फिर जगत दीदी ने भी तो कुछ रिश्ते बनाए होंगे, तो जगत दीदी वाले रिश्ते जगत दीदी को माफ़ी क्यों नहीं देंगे भला। तो कल जगत दीदी का भी इंस्टाग्राम पे एक कोलैब हो रखा था शब्बो दीदी जी के साथ। ये वो शब्बो दीदी हैं जिन्होंने पूरी कंट्रोवर्सी के दौरान कुछ नहीं बोला। इन्होंने एक आधी वीडियो बनाई थी जिसमें इन्होंने बस ये बोला था कि मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी, मैं सोशल मीडिया पे कुछ भी नहीं करूँगी, मैं किसी के साथ और किसी के सपोर्ट में नहीं हूँ। उन्होंने किसी के लिए कुछ नहीं बोला, जबकि वो भी इसी ग्रुप का हिस्सा थी। कई जगह पे उनके बहुत सारे इंसिडेंट में नाम भी थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने पूरी कंट्रोवर्सी के दौरान अपने आप को इन चीज़ों से दूर रखा और कुछ नहीं बोला। तो कल एक रील मेरी आंखों के सामने आई, इंस्टाग्राम पे एक कोलैब था हमारी जगत दीदी का शब्बो दीदी जी के साथ, जहाँ पे शब्बो दीदी जी जगत दीदी का हाथ पकड़ती हुई उनको लेके आ रही थी, और काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिव सा मज़ेदार सा गाना भी उसमें लगा हुआ था। और वहाँ पे जब मेरी नज़र गई कमेंट सेक्शन पे, तो कमेंट सेक्शन में हमारी जगत दीदी ने एक कमेंट किया था, जिस कमेंट को पिन भी किया हुआ था। कमेंट था, एक तू ही तो है जो मेरे खिलाफ नहीं उतरी मैदान में, तेरी खामोशी ने मुझे बहुत ताकत दी है, मेरे बुरे वक्त में मेरे यार मेरी जान। और उसके बाद यहाँ पे जो शब्बो दीदी जी हैं उन्होंने भी रिप्लाई किया है, हमेशा तेरे साथ हूँ मेरी जान। हालांकि नीचे कमेंट्स करने वालों ने कमेंट्स करके बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी इनके लिए बोली है और इनको समझाया भी है। शब्बो दीदी को ट्रॉल भी किया कि आप तो बोल रही थी मैं किसी को सपोर्ट नहीं करूंगी, मैं किसी से कोई रिश्ता नहीं रखूंगी, कोई नाता नहीं रखूंगी, आप तो फिर साथ में नजर आ गई। जिसका शब्बो दीदी ने काफ़ी मैक्सिमम कमेंट्स का रिप्लाई भी किया है, आप उस पूरी चैट के दौरान वो रिप्लाईज वो भी चीज़ें सुन सकते हैं। तो यहाँ से जहाँ पे जो जगत भैया हैं उनका पैचअप हुआ है अपनी बहन के साथ, रूठी हुई बहन को मना लिया है, वहीं पे दो दोस्तों का भी पैचअप हुआ है। ये वो दोस्त हैं जो पूरी कंट्रोवर्सी के दौरान जगत दीदी के लिए मैदान में नहीं उतरे और जगत दीदी उनका शुक्रिया अदा कर रही थी।
तो मेरा मानना ये है कि जो हमारा समाज है ना, इसमें इक्वालिटी, आप जानते हैं आजकल वुमेन एम्पावरमेंट, इक्वालिटी को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है, बहुत ज़्यादा आगे ले जाने की बात की जाती है। तो अगर इस सिचुएशन में दोनों इन्वॉल्व थे और दोनों की ही बराबर गलतियां थी, आप 19-20 नहीं अंदाज़ा लगा सकते क्योंकि दोनों की इक्वल गलतियां थी। तो अगर एक इंसान को, क्योंकि वो आदमी है और वो मर्द है, उसको सारी माफ़ीनामे मिल सकते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में सर उठा के आगे बढ़ सकता है, हर वो चीज़ कर सकता है जैसे बीते दिनों कुछ हुआ ही ना हो। तो डेफिनेटली इस तरीके से जीने का अधिकार लड़की को भी होना चाहिए, एक औरत को भी होना चाहिए। आज अगर आप कंपैरिजन करोगे तो कंपैरिजन में आपको ये दिखेगा कि जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वो जगत दीदी का हुआ है। उनसे उनके सारे रिश्ते, सारे दोस्त जो इतने सालों में उन्होंने कमाए या गंवाए, वो सारे उनसे बिछड़ चुके हैं। और वहीं पे जो हमारे जगत भैया हैं, उनके रिश्ते, उनके दोस्त एज इट इज़ टिके हैं। वो जितने भी गलत थे, लेकिन उनके दोस्तों ने गलत में भी उनका साथ नहीं छोड़ा, उनकी गलती में भी उनके साथ खड़े रहे। और आज जो इस दौरान रूठ भी गए थे, रिश्ते तोड़ के भी बैठ गए थे, उन्होंने भी वापस से रिश्ते जोड़ लिए। तो रिश्ते मतलब कि ज़्यादा अच्छा बॉन्ड और ज़्यादा पक्के वाले रिश्ते कहीं ना कहीं जगत भैया ने बना लिए। तो भैया जगत दीदी वाले रिश्ते कहाँ चले गए? आप लोग कहाँ चले गए? क्या आप लोग अपनी जो बहन जैसी, फ्रेंड जैसी, आप लोग उसको एक मौका नहीं दे सकते? क्या आप लोग उसके साथ नहीं आ सकते? अगर उधर वाले रिश्ते इतनी मजबूती से खड़े हैं सारी गलतियां करने के बाद भी, तो फिर जगत दीदी के रिश्ते क्यों पीछे हट गए? उनके रिश्ते क्यों कच्चे पड़ गए और वो अकेली क्यों रह गई, जबकि गलतियां दोनों की बराबर थी? मुझे ये है कि अगर एक इंसान को पूरा चांस मिल रहा है, एक इंसान को पूरी माफ़ी मिल रही है, तो दूसरे इंसान को भी बराबर की माफ़ी और बराबर का चांस मिलना चाहिए। क्योंकि वो औरत है तो इसीलिए उसको हर बार ज़िंदगी में हर मोड़ पे जज करना, क्या ये सही रहेगा? आप मुझे खुद बताइए। या तो आप दोनों को हर मोड़, हर घंटे, हर मिनट में जज करो, लेकिन अगर एक इंसान आगे बढ़ रहा है, एक इंसान को सारी माफ़ियाँ मिल रही हैं, तो दूसरे इंसान को भी बिल्कुल माफ़ी मिलनी चाहिए उनके दोस्तों के द्वारा। दूसरे इंसान के भी जो रिश्ते उससे मुंह मोड़ के बैठे हैं, वो रिश्ते भी जुड़ने चाहिए, उन रिश्तों को भी आगे आना चाहिए, है ना? जो, क्योंकि उन्होंने भी तो रिश्ते कुछ बनाए होंगे इतने सालों में। ऐसा तो था नहीं कि उन्होंने कोई रिश्ते इतने सालों में नहीं बनाए थे। रिश्ते तो डगमगाए ही किसी और वजह से, क्योंकि बीच में इतनी ज़्यादा डिस्प्यूट, इतनी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग, इतना ज़्यादा भड़कना भड़काना, इतनी ज़्यादा चुगली चकारी, इस चक्कर में सारी चीज़ें जो हैं वो गड़बड़ हो गई। तो मैंने तो पहले भी कहा था, मुझे तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ये पार्टी में 1 को बुलाए, 2 को बुलाए, 10 को बुलाए, 1000 को बुलाए, 1 से पैचअप करें, 2 से पैचअप करें, हमें तो सिर्फ वीडियो देखनी है और वीडियो के ऊपर रिएक्ट देना है। लेकिन हाँ, ये भी चीज़ मुझे अच्छी लगी कि चलो जो जगत दीदी हैं उनके भी कुछ दोस्त यार तो बचे हैं, वरना ऐसा लग रहा था कि एक इंसान का इतना लॉस हो गया, इतना लॉस हो गया कि वो हर चीज़ से गया और दूसरे इंसान को सब कुछ वापस मिल गया। धीरे धीरे सब कुछ वापस मिल रहा है, लेकिन एक इंसान की ज़िंदगी जो है वो स्थिर हो गई है, जो बिल्कुल फ्लैट लाइफ हो गई है। तो कल जगत दीदी भी जब अपनी दोस्त के साथ दिखी तो लगा कि चलो ठीक है, इनके दोस्तों को भी इनको मौका देना चाहिए और इनको भी अपने दोस्तों को मौका देना चाहिए, और जो चीज़ें पास्ट में हो गई उन चीज़ों को भुला के लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। और ये एक अच्छा इनिशिएटिव था, मुझे ठीक लगा कि किसी औरत को अकेले छोड़ देना, क्योंकि गलतियां दोनों की थी, तो उसको सिर्फ अकेले छोड़ देना ये थोड़ा सा नाइंसाफ़ी हो जाती। तो ठीक है, दोनों दोस्त आगे बढ़ रहे हैं और मैं तो चाहूँगी कि जितने भी जगत दीदी के भी दोस्त हैं वो भी जगत दीदी को मौका दो, वापस से उनसे बातचीत करो, क्योंकि सामने वाले के दोस्त देखो कितने कट्टर, कितने मजबूत, कितने पकड़ वाले हैं कि वो हर गलती माफ़ करके कदम से कदम मिला के साथ बढ़ रहे हैं। तो आप लोगों की दोस्ती यारी कहाँ पीछे रह गई? कुछ अच्छे मोमेंट्स तो आप लोगों ने भी बनाए होंगे, बिताए होंगे, है ना? तो उन मोमेंट्स के ही ज़रिए थोड़ा सा एक दूसरे को सपोर्ट करो बीती बातों को भुलाने में और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। आई होप कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। हेट जो करते हैं किसी को भी, मैं ये भी जानती हूँ कि कोई किसी को इतना भी हेट करता है कि वो उसके लिए एक शब्द भी अच्छा नहीं सुन सकता, लेकिन हेट वेट ये मेरी डिक्शनरी में नहीं है। मैं ना तो किसी को हेट करती हूँ, ना ही मैं किसी को प्यार मोहब्बत करती हूँ, मैं न्यूट्रल रहती हूँ। मेरा मोटिव सिर्फ ये है कि अगर एक इंसान लाइफ में सब कुछ भुला के एक्सेप्टेंस के साथ आगे बढ़ सकता है, तो दूसरा इंसान भी लाइफ में सब कुछ भुला के एक्सेप्टेंस के साथ आगे बढ़ना चाहिए, राइट? तो चलिए इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।